सभी गाय को बचाने के लिए क्यों उठा ली अशोक सुंदरी महादेव की त्रिशूल। आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी पूजा करने के लिए घने वन की ओर जा रही थी। उनके हाथ में जल से भरा हुआ मटका था और एक थाली में प्रसाद रखा था। वन अत्यंत शांत और हरियाली से भरा हुआ था। चलते चलते अचानक उनकी दृष्टि कुछ सुंदर गायों पर पड़ी। वे गाय बहुत प्यासी प्रतीत हो रही। सभी गाय प्रेम से उनके पास आई और जैसे मानो विनती कर रही हो, बेटी हमें बहुत प्यास लगी है, क्या तुम अपने मटके का जल हमें पिला दोगी। अशोक सुंदरी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने बिना एक क्षण भी सोचे अपने मटके का सारा जल गायों को पिला दिया। फिर थाली में रखा प्रसाद भी एक एक कर सभी गायों को खिला दिया। तभी एक गाय स्नेह से बोली, बेटी हमने तुम्हारा सारा जल पी लिया और सारा प्रसाद भी खा लिया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा। अशोक सुंदरी मुस्कुराकर बोली, माँ यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे किसी बात का दुख नहीं। मैं आपके लिए प्रतिदिन मटका भरकर जल लाऊंगी और तरह तरह की मिठाइयाँ भी लाऊंगी। आप सब सदा प्रसन्न रहें। उनके इन प्रेम भरे शब्दों से सभी गाय अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उन्हें और भी अधिक स्नेह करने लगी। उसी समय वहाँ माता पार्वती और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को प्रेम से देखा। महादेव बोले, बेटी तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। एक प्यासी माँ को अपने हाथों से जल पिलाना महान सेवा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, तुमने अपने प्रेम और दया से इन सब का मन जीत लिया है। आज तुमने हमें गर्व से भर दिया। तभी सभी गायों ने कृतज्ञता स्वरूप अपने मटकों में भरा हुआ ताजा दूध अशोक सुंदरी को अर्पित किया। अशोक सुंदरी आनंद से वह दूध ग्रहण करने लगी। इतने में वहाँ एक दानव आ पहुंचा। वह क्रोध से बोला, मैं इन सभी गायों को खा जाऊंगा। ये सुनकर अशोक सुंदरी दृढ़ स्वर में बोली, तुम इन्हें क्यों खाना चाहते हो। ये कितनी पवित्र और दयालु है। अपने मीठे दूध से न जाने कितने बच्चों का पेट भरती है। ये माँ के समान है। हमें इनके चरणों का सम्मान करना चाहिए, ना कि इन्हें हानि पहुंचानी चाहिए। परंतु दानव ने उनकी बात नहीं मानी और एक गाय को उठाकर खाने के लिए ऊपर उठा लिया। यह देखकर अशोक सुंदरी के भीतर साहस जाग उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर दानव के बाल पकड़ लिए, उसके वक्ष पर अपना पैर रखा और अपने त्रिशूल से उसके वक्ष में प्रहार किया। जैसे ही त्रिशूल लगा, दानव धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। वन में फिर से शांति छा गई। माता पार्वती और महादेव ने आगे बढ़कर अपनी पुत्री के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने अनेक माताओं की रक्षा की है, हमें तुम पर गर्व है। यह देखकर सभी गाय अत्यंत प्रसन्न हुई और अशोक सुंदरी पर रंग बिरंगे फूल बरसाने लगी। उस वन में आनंद और शांति का वातावरण फैल गया और अशोक सुंदरी का करुणा और साहस से भरा यह कार्य सदा के लिए अमर हो गया। फिर भी महादेव बोलते, मेरे अशोक सुंदरी बेटी के लिए जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं,